को, ये यही ऐप है जो चोरी चोरी आपका डाटा लीक करता है और आपको मालूम भी नहीं होता। तो क्या करें इस बागड़ बिल ऐप का? इन बागड़ बिल्लों का क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो म्यूजिक। तो फाइनली टिकटॉक ऐप को कुत्ते की मौत मिल चुकी है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जो काम मोदी जी को पहले ही कर देना था वो अब किया है। कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। जैसे ही टिकटॉकर को पता चला कि हमारा ऐप बैंड हो रहा है इंडिया में, तो उसमें से आधे लोग तो सुसाइड कर लिए और जितने बचे हैं उन सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा है। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। चलता हूँ दुआओं में याद रख। बिल्कुल। चलिए अब हम एक दो टिकटॉकर की बात भी कर लेते हैं कि उनका आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फैजू। ये फैजू यही यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे आके डिसलाइक पर डिसलाइक का रिकॉर्ड बनाने वाला है। और वो क्या बोलता है अपनी वीडियो में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत खराब जोक था। हाँ मालूम है, एक और ट्राई कर लेते हैं। और वो दूसरी चीज क्या बोलता है अपने चैनल पे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे डिसलाइक करें और कमेंट में अपने एग्जाम का आंसर लिखे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ भी। अब अगले नंबर पे आते हैं फैजू के वाइफ कौन है उसका? रियाज, जो खाता है मिराज। साला वो तो 1.5 फुट का है, उसके बारे में क्या बोले? 1.5 फुटिया। अब्बा नहीं मानेंगे। तो जितने भी टिकटॉक में जेंडर चेंजिंग थे उनका आज तक पता ही नहीं चला कि वो मेल है, फीमेल है, लेडीज है, औरत है, बच्चा है या छक्का है। उनका सिर्फ एक ही नारा था कि जितनी अपनी बेइज्जती हो उतनी करवा ली जाए, बाद में मौका मिले या ना मिले। जैसे ही उनको पता चला कि टिकटॉक बैन होने वाला है तो उन सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा है। में नहीं था जो हमको मिला नहीं। गाइस मैं कल रात से ये सब न्यूज़ सुन रही हूँ और हाँ, तो टिकटॉक बैन होने का न्यूज़ रात को ही आया था ना, दिन को थोड़ी आया था। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने आपको पर्सनली बताया हो तो बात फिर अलग है। एक सेकेंड, गाइस मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। ओए होए, क्या एक्टिंग की है दीदी ने। इस दीदी को फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि टिकटॉक बैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस दीदी को फर्क ये पड़ रहा है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं आ रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। जब सबको खोना नहीं चाहती तो सबको अपना नंबर दे दो। और हाँ, इंस्टाग्राम से याद है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाके फॉलो करो। अगर चाइना से दिक्कत है तो अपना ये फोन वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन कूड़े में फेंक दो, ये भी चाइना का माल है। नहीं। अरे ऐसे कैसे फेंक दे? इसके लिए हमने पैसे बर्बाद किए हैं, पैसे जो तेरे पास है नहीं। और वैसे भी अब बोल के क्या फायदा, अब तो टिकटॉक बंदी हो चुका है। अब तू चाहे जितने भी वीडियो बना रहे, टिकटॉक बंदी रहेगा। समझते नहीं है आप। म्हणून मी लई अडवाणी करते। म्हणून मी लई अडवाणी करते। अब ये देख के तो आंसू आ गए कि अब कहाँ देखने को मिलेंगे ऐसे वीडियोस। कोई बात नहीं, यही वीडियो हम बार बार देखते रहेंगे और क्या। आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो चुका है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन 59 ऐप में पबजी का नाम नहीं है। और जैसे ही ये बात पबजी फैंस वाले को पता चला कि पबजी बैन नहीं है, उन सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया। तो निकल पड़ी अपनी, तो निकल पड़ी अपनी, तो निकल पड़ी अपनी, तो निकल। तो जाओ जाके बिंदास पबजी खेलो। तो जाते जाते टिकटॉक के लिए 5-10 सेकंड का मौन जरूर रख देते हैं। ओम शांति ओम। तो बस आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, जो करना है वो करो। धन्यवाद। तो भाइयों और उनकी भाभीियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई
तो ठीक इसी तरीके से आज हम देखने वाले बॉलीवुड के कुछ ऐसे धमाकेदार सीन जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन ऐसा जरूर होगा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो कौन से ऐसे सीन हैं। तो जैसा कि बचपन में आपने बहुत सारे पतंग उड़ाए होंगे, अगर नहीं उड़ाए तो जवानी में उड़ा देना, उसमें क्या। लेकिन आज हम बॉलीवुड के ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने पतंग तो नहीं लेकिन कुछ और ही उड़ाया। आपने नहीं देखा तो देखो देखो जल्दी देखो। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। अब ये देखने के बाद अगर धर्मेंद्र जी टाइटैनिक में होते तो क्या कर लेते वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हीरो की जवान कैसे बाहर लटक रही है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अपना हीरो पहले से ही टपक चुका है। फिर उसके पुलिस वाले और उसके दोस्त तो इसका अंतिम संस्कार करते हैं बिना इसके पेरेंट्स के। लेकिन तभी एक ओरियो की शक्ल जैसे वाला गुंडा आता है और हीरोइन को मारने लगता है, उसे घसीटने लगता है। फिर ये कोयला हीरोइन को बोलता है कि अपने मरे हुए हीरो को आवाज दे। फिर तभी ये हीरोइन आवाज भी देने लगती है। और इतनी जोर से हीरोइन चिल्लाए कि हमें उसकी आवाज दिखाई भी देने लग जाती है। फिर वो आवाज जो है वो सीधा हीरो के कान में जाती है और फिर हीरो का दिल जोर जोर से 1 सेकंड में 25 बार धड़कने लग जाता है। फिर तभी अपना हीरो चिता से निकलकर चिंता करने के लिए रेडी हो जाता है। अबे साले तभी क्या इंडस्ट्री वाले से मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं। ठीक है नहीं पूछूंगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे कौन सा मर्द आने वाला है। Yes, that's right. Now that's what I call a performance. Outstanding. अमिताभ बच्चन सर ने क्या कमाल की बात की है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। चलो मान लिया जो मर्द होता है उसे डर नहीं होता, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूर लोग इस हीरो की गांठ मार रहे हैं। भाई क्या मार के? गांठ मार के। तो मजदूरों ने इतना मारा फिर भी इसे कुछ हुआ नहीं तो रहने दो फिर। तो जिस तरीके से मजदूर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोग ने लिए होंगे। What a joke! सही पकड़े हैं। तो ध्यान से देखिए इस रामचरण जी को। क्या आपको लगता होगा कि इसने ऐसा सपने में भी किया होगा? और अगर किया है तो इसे जरूर ओलंपिक में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहां जाएगा तो 5-6 बोरी बैग मेडलों से जरूर भर के लाएगा। और ये लोग ऐसी एक्टिंग करते ही जाते हैं जब तक कोई ये आके ना बोले कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कुत्तों की जिंदगी। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। वाह क्या डायलॉग मारा है कि मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह पे नहीं कुत्ता बना के छोड़ेगा। दिस इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन मोहतरमा जी ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके भी बताना पड़ता है, जैसा हमारे सनी पाजी ने किया था घातक में। भौंक भौंक। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसमें काले बटन को नीला कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो ऐसे पैरों से धरती फटना ना आपको टॉलीवुड में दिखेगा ना बॉलीवुड में दिखेगा, तो दिखेगा सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो फिर चलिए इनके हम कुछ देखते हैं एक शेर के साथ कि
एक दो के बाद जरूर आता है तीन। कि एक दो के बाद जरूर आता है तीन। फिर क्या हुआ? कि एक दो के बाद जरूर आता है तीन। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी एक्शन सीन। खड़ा चटार के देख। एक सेकंड बस। सबसे पहले तो यही पता नहीं चल रहा है कि इसमें हीरो कौन है और विलन कौन है। चलो हमें कौन सा पूरी पिक्चर देखना है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से इस हीरो की एंट्री हुई, हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये पिक्चर बना रहे हैं या टाइट प्लस की एड बना रहे हैं। चौक गैला दुनिया वाला टाइट प्लस बन गेल बा नयका टाइट प्लस एक्स्ट्रा पावर, जेकरा में बात टिकिया के पावर। एक्स्ट्रा पावर टाइट तो एक्स्ट्रा पावर के अपन रफ्तार होला, बम के अपन धमाका होला, वैसे ही हमरो एगो अलग स्टाइल बा। वाह भाई वाह, क्या डायलॉग मारा है। लेकिन इस डायलॉग का मीनिंग क्या था बे? अरे डायलॉग को छोड़ो, इसकी स्टाइल तो देखो। साला इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टाइल मार रहा है कि ऑटो स्टार्ट कर रहा है। ये ऑटो स्टार्ट है, ये पहला ऑटो था। वाव, इसे ही तो बोलते हैं MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। साला एक ही शॉट में स्कॉर्पियो का पूरा कांच फोड़ दिया। मजा आया। ऐसे पान कौन खाता है बे? कौन भाई, हम आपको पान खाना जरूर सिखाएंगे, ये हमारा वादा नहीं रहा। कंट्रोल। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से पवन सिंह ने पवन पुत्र का नाम लेके दोनों गाड़ी को पटक दिया। अबे हम लोग तो जब गाड़ी को बैक गियर में लाते हैं फिर भी पीछे नहीं जाता, और यहाँ पे दोनों गाड़ी को पीछे लाके पटक भी दिया। चलो अच्छा, दो वैन तो गई, लेकिन फिर जिस तरीके से पवन सिंह ने इस गरम गरम आग में कदम बढ़ाया, ऐसा लग रहा है कि साला गार्डन में चल रहा है। कुछ भी तो आखिरकार अब हम देखने वाले हैं भोजपुरी के सनी देओल को, वो भी लेडीज शेप में। साला अब तक तुम्हें समझता था कि सनी पाजी के पास से 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन ना मुन्ना ना, ये मोहतरमा के पास भी है। और अगर ये रोल एवेंजर्स वाले ने देख लिया तो अगली पिक्चर में आंटी का रोल पक्का समझो। इस वाले हीरो को घर से निकाल दिया, फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि सोना कहाँ है। चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है उठने के बाद। अरे भाई, पूरा समुंदर का पानी लेगा मुंह धोने के लिए उठने के बाद। ये देखने के बाद अगर अपना हीरो नहाने गया तो इसको 7 समुंदर का पानी भी कम पड़ जाएगा। क्या बात है? नहीं यार, मतलब ये बिल्कुल सही किया निरहुआ भैया ने। कार का पीछा करने के लिए साइकिल का यूज किया, जो एक बार ऋतिक रोशन सर ने भी यूज किया था। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू निरहुआ भैया कि वो हीरोइन को बचाने में सफल हो गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आया कि ये सीन कभी पवन भैया करते हैं तो कभी निरहुआ सिंह। आखिर इनके पास और कोई सीन है कि नहीं भोजपुरी वाले के पास? नहीं। म्यूजिक। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। अरे यार, मतलब ये गाड़ी है कि क्या है? पिछवाड़े से कौन निकलता है बे?
साले का खोपड़ी तोड़। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीन को तो आपको अंदाजा लगेगा कि भोजपुरी वाले ने इसे कितनी सावधानी से किया है कि आजू बाजू एक भी पब्लिक भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये सीन देखने के बाद तो अपने को मानना पड़ेगा कि भोजपुरी वाले ने साउथ वाले को टक्कर दे दिया। ऐसे सीन करने से पहले भोजपुरी वाले ने कितने बार सोचा होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर हमने और देखा तो हमको बवासीर हो जाएगा और आप तो जानते हो कि बवासीर एक आम समस्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है वो कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इंडी दिन सिंह, इंडी दिनचक, इंडी दसिंग, इंडी तो आज हम देखने वाले हैं डांसर के कुछ ऐसे भयानक रूप जिन्होंने 7 साल का कोर्स जर्मनी से सीख किया है। तो चलिए देखते हैं आखिर है कौन सा भयानक रूप। अगर ये डांस नीता अंबानी ने गलती से भी देखा तो हमें जियो के सारे एड में यही आंटी नाचती हुई देखेंगे कुछ इस प्रकार से। You deserve a salute from my side. अरे दादी, 70 की उम्र में ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार को टक्कर देने की क्या जरूरत है। अब ये डांस देख के तो ऐसा लग रहा है कि गुड नाइट एक्टिंग मोड की एड चल रही है। यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे भी नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर से दिखाओ अंकल। नॉर्मल मोड अंकल, अब एक्टिव मोड। अबे साले क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर अबे साले, इतना वाइब्रेट होने की क्या जरूरत है बे? कौन है ये लोग? अगर तू ये तौली भी नहीं पहनता बेटा तो हमको घंटा भी कुछ फर्क पड़ता। उलझी है काली काली लट तेरी, संभल के आंटी, संभल के। जुल्फों को सुलझाने तो दे। एक बार तो आंटी जी इसमें गिरते गिरते बच गए, लेकिन अगर ये डांस रिमोट ने देखा तो स्टेट डांस फोर्टी में आंटी का रोल पक्का। तो चलिए अब हम देखते हैं एक नागिन डांस को भी। देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि नागिन डांस के बिना शादी नहीं होती। लेकिन ये क्या था बे? ऐसे डांस आते कहाँ से? अच्छा, यहाँ से आते हैं। तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे नर्तव यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड लगता है इसने बाबा रामदेव का चूरन खा लिया है। क्या कर रहा है? डांस, कसरत या कॉमेडी? लेकिन कुछ भी बोलो, डांस तो बहुत खतरनाक था। मेरे डांस क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है वो करो। टाटा बाय बाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए है, इसलिए इसे अपने दिल पे दिमाग पे मत लगाइए, क्योंकि इससे आपको दिल का दौरा भी हो सकता है। तो जैसा कि आपके घर में टीवी सीरियल ना चले हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी हाँ, आज हम इसी टीवी सीरियल के कुछ फनी सीन देखने वाले हैं, जिसे देखने के बाद मजा आया।
तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। लगता है ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही गिरने वाली है। अबे गिर जा। लॉकडाउन 1 2 3 4 सब खत्म हो गया, अब तो गिर जा। 2000 years later. In the air, Srishant takes it. India win. साला हम तो एक पेपर का एरोप्लेन भी ऊपर से नीचे फेंके तो भी वो 10 सेकंड में नीचे आ जाता था, और इनकी ये 50 किलो की लेडीज नीचे ही नहीं आना चाहती थी। मतलब ये चल क्या रहा है। माताजी होती है गुस्से से लाल और वो जड़ देती है परी को जोर का तमाचा। सीरियल में माताजी लाल ही होती है, पीली पता नहीं क्यों नहीं आती, और फिर जड़ती है एक जोरदार तमाचा। क्या फिर तमाचा देखा इसमें कैसे मारा? और वो जड़ देती है परी को जोर का तमाचा। और वो जड़ देती है परी को थप्पड़ की वजह से जान पर बनाई। जी हाँ, परी भाभी माताजी के थप्पड़ की वजह से हो गई डिसबैलेंस। मतलब ये थप्पड़ मारा कि ये धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। मतलब सीधी बात ये है कि अगर आपको थप्पड़ मारना है तो इनसे जरूर कांटेक्ट करें। इनका नंबर भी बिल्कुल टोल फ्री है। कुछ भी मतलब एक थप्पड़ से इनके जान की बात आ गई। इसे ही तो कहते हैं टॉप क्लास क्रिएटिविटी। खबरदार। नो 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 नो। इस आदमी को, I mean, इस औरत को। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम कोकिला क्यों है? क्योंकि ये बचपन में कोक हिला के पीती थी। तो हाँ, यही कारण है कि इसका नाम कोक हिला बेन रख दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो क्या आप जानते हैं कि इसके घर में बेटे के बेटे के बेटे की भी शादी हुई तो हुई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इसकी माँ अभी तक जिंदा कैसी है। किसकी माँ? कोकिला की माँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या आपको पता है कि ये शो 7 साल चला? तो अब ये सही वक्त है कि अब हम देखेंगे कोकिला बेन का डांस। मैं नाचूंगी, मैं 23 साल पर नाच। तो रेडी हो जाइए आप लोग इसका डांस देखने के लिए। चढ़ गई है मुझको, चढ़ गई है। तो ये डांस देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। तो क्या डांस किया है आंटी? कोकिला बेन के बारे में हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और चलते हैं इनके बेटे के वाइफ की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि इसे बर्तन धोना आता नहीं था, तो इसने खुशी खुशी लैपटॉप की धो लिया, और धोया तो धोया वो भी खुशी खुशी। जैसे ही इसने धो लिया तो इसने निचोड़ के सुखा दिया। मतलब वाह 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 वाह। तो विचार इस बंदे पर क्या बीती होगी। ये जरूर वेट कर रहा होगा कि लैपटॉप कब सूखने वाला है। इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन था बे? पता नहीं। और कितने ऐसे फनी मोमेंट होंगे जिसका हमें भी कोई अंदाजा बिल्कुल नहीं है। एक बात हम सबको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि इस सीरियल को एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर क्यों नहीं चुना गया। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। तो बस मुन्ना लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक ठोको और बस सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम बात करने वाले हैं सर के ऊपर की। मेरा मतलब है कुछ ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में जिसे देखने के बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये हेयर स्टाइल देखने के बाद हमारे राष्ट्रपति भवन से ये जरूर संदेश आएगा कि अगले प्रेसिडेंट यही बनेंगे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल तो चलिए देखते हैं इनके कुछ भयानक हेयर स्टाइल। भाई तू तेरी मेरी कहानी करते रहे और नाई ने तेरे सारे बाल ही तेरे मेरे कर दिए। मतलब ये क्या है रे? ऐसा लगता है कि एक तरफ से एसिड और एक तरफ से हार्पिक है, तो और रिजल्ट आपके सामने है। तो आप भी लीजिए नया। तो आप भी लीजिए। क्या? हार्पिक चैलेंज। साले कुत्तों की जिंदगी।
वाह, प्यार है तो ऐसा हो वरना ना हो। इसको लगता है कि मैं किसी भी लड़की के पास जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, और वो लड़की मुझे ऐसा बोलेगी आई लाइक इट। तो बेटा तू कितना भी बड़ा दिल लेके जा, वो ऐसा कुछ बोलने वाली नहीं है। वो क्या बोलेगी वो तुझे मैं बताता हूँ। तू कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल समझते नहीं है आप। ये सन्नाटा, आगे के बाल ठीक कर। मतलब इस बंदे ने अपने आगे के बाल ठीक करवाने के लिए पीछे के अपने सारे बाल उड़ा दिए। इस बेचारे बंदे की ये हालत देख के इसके पापा का भी रिएक्शन कुछ ऐसा है। सर पर 2 छाप बचा है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। ये लोग अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए मैं इनके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि अरे पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब पिया ही जाए। सही बात है। तो चलिए हम आगे और टट्टी वाले ऐसे ही हेयर स्टाइल देखते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। जिनको अभी तक पता नहीं चला ये क्या है तो आप खुद ही सुन लो। ये तो टट्टी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये नाश्ता में जरूर टट्टी खाता होगा। मतलब अगर आप सोचो कि अगर ये बाल पे एक मक्खी भी बैठा रहता तब तो मैं क्या ही बताऊं। मतलब इसी तो कहते हैं टॉप क्लास क्रिएटिविटी ऑफ हेयर स्टाइल। कुछ भी तेरे नाम तेरे नाम सिर बना दिए हो। उधर आयुष्मान खुराना बाल न होने की समस्या बता रहे हैं और इधर ये लोग एक कर रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। और इनको देख के हमारा एक बार भी रिएक्शन ऐसा जरूर हुआ होगा। But here, on this extraordinary isle, ये कुत्ते का मालिक 100% कोई हेयर स्टाइल वाला ही होगा जो हमने आपको दिखाई, या फिर कोई, मुझे लगता है इस कुत्ते को किसी पागल कुत्ते ने काटा है। ओहो, अब इसे देखिए, आगे से कौन और पीछे से कोचिंगी का डॉन। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ रुको, आप मुझे जाते जाते ये जरूर बताना कि आपने कभी ऐसे गेम कभी खेली हुई है। Later, 20. तो आज हम ये बात करने वाले हैं टिकटॉक के कुछ ऐसे वीडियो के बारे में जो कि हमको जरा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम भी कहाँ सुधरेंगे। हम भी इनको पे वीडियो जरूर बनाएंगे और इनकी हर एक वीडियो देख के हमें सिर्फ एक ही गाली याद आती है, वो है माँ की। भाई। तो चलिए हम इनके कुछ वीडियो खेलते हैं, मेरा मतलब देखते हैं, मेरा मतलब झेलते हैं। बढ़िया है। वाओ, क्या कमर मत काटे हो आप भाई साहब, तुम्हें देख कर तो नौरा फतेह का करियर भी खतरे में आ जाएगा। तो जिस तरीके से इसने कमर ठोकाया, इसमें लगता है और जरूर कुछ टैलेंट छुपा है। तो चलिए देखते हैं वो टैलेंट क्या है। लगता है इसके गाड़ी में ऑयल खत्म हो गया है, कब से बोल रहा है ऑयला। इतने से टैलेंट भी इसे पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है। जितने तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम देखने वाले हैं टिकटॉक के कुछ लेडीज टाइगर श्रॉफ को। पूरे 2.5 घंटे के बीच में टाइगर श्रॉफ ने सिर्फ एक ही बात की थी कि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। लेकिन फिर भी ये दीदी नहीं मानी। ये खाली एक लाइक के चक्कर में अजय देवगन बन गई, लेकिन मानी नहीं। दशहरे का मुहूर्त निकला है ना, तो तैयारियां कर। जगह भी तेरी, मंडप भी तेरा, लेकिन चंदा से तू नहीं, मैं शादी करूंगा।
दशहरे का मुहूर्त निकालेगा ना, तो तैयारियां कर। जगह भी तेरा, मंडप भी तेरा, लेकिन गेट पे वॉचमैन की तरह तू नहीं। मैं स्वागत करूंगा सबका। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत खराब जोक था। तो अब हम देखने वाले हैं टिकटॉक के कुछ कपल्स को जो रोज बदलते हैं। दीवाने की चाल में लेके प्यार करके आंखों में तुम्हार। तो अब हम देखते हैं सिंगल वाले को। दीवाने की चाल में लेके प्यार करके आंखों में तुम्हार। तो ये हुई ना मर्दों वाली बात। लड़की हो या ना हो, वीडियो जरूर बनाना है इनको, क्योंकि एक लाइक के लिए। मोहब्बत निभाने का तुझ में हो दम, साथ मेरे चल सके तो बढ़ा कदम, मेरी कमजोरियों से कर सके जो प्यार तो, मेरी कमजोरियों से। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्श कर। 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली उठने से पहले, और सब कुछ बीमारी छन से गायब। वाह! हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो। तो जिस तरीके से इस सुनियो ने ओवर एक्टिंग की है, इसे दिल की नहीं दिमाग की जरूरत है। मतलब ये क्या था बे? ये कौन सी बीमारी है? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। कर वरना तेरी जबान को लकवा मार जाएगा। तो जिस तरीके से इस दीदी ने कान 98 से पट्टे से हेडशॉट लगाया है, इस तरीके से इस दीदी ने पट्टे से हेडशॉट लगाया है, अगर ये पबजी टूर्नामेंट में होती तो टॉप 100 में जरूर आती। तो बस आज के लिए और इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, पर वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। कुछ भी तो भाइयों और भाइयों, कैसे हो आप लोग? पता नहीं रहे हो मुझे। आज मैंने एक चैनल खोल दिया, आपको मालूम है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको ये वीडियो में ये दिखाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसे सुन के आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। तो आखिरकार स्टार्ट हो चुका है और ये एक बंदा है, पता नहीं क्या है, ये सोच रहा है कि आज मैं युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, लेकिन ये उड़ाया। लेकिन अगर ये हॉकी स्टिक से खेलेगा तो ये स्टिक जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। और इसको मार, ले तू भी ले, और तू बच गया तो तुझे भी स्पीयर देता हूँ। ये ले, चाइना का मार मुझे देगा, ये ले। ये पागल हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके। जिस तरीके से उसने खेला, अब हम बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीतने से पहले ही खुशी मना रहा है। मनाने दो, हमको क्या। हाँ मुझे पता है, मैं जीतूंगा। चलो आए ऑटोग्राफ चाहिए, 4 रास्ते पे आ जाना। और ये क्या देखा आखिर हो गया ना। मैंने इसको पहले ही बोला था कि जल्दी भागो। चलिए, ये तो मालूम था सबको कि ये हो के ही रहेगा, लेकिन ये इसके घर वाले का सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मैं फिर से फेल हो गया। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा, ये भी जीतने से पहले ही बोल रहा है कि अगले साल का भी ट्रॉफी मुझे दे दे। हाँ ये ले ले, लेकिन पीछे से बंदा आता हुआ। चलो जाने दो, ये लोग तो सुधरने वाले ही नहीं है। अब हम आगे के क्रिकेट वाले रिएक्शन देखेंगे। ये नॉनसेंस। मेरे से ज्यादा आप जान चुके हैं कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। तो जैसा कि मैंने 20 सेकंड पहले बोला था कि क्रिकेट के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंगल ने बॉल डाली है। सिंगल है या सैंडल है कुछ पता नहीं। और ये गेंद 4 रन की तरफ जाती हुई ताबड़तोड़ तरीके से। लेकिन ये क्या इनके गेंद पे की और पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए आप। म्यूजिक
बल्लेबाज को लगा कि ये तो मेरा चौका ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसा कि ये उम्मीद हमें पाकिस्तान वाले से ही थी और ये उम्मीद पे खड़े उतरे। और क्या चौका मारेगा रे तू। और इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान के घर पे मनी प्लांट नहीं उगते। चलिए छोड़ो और आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या आ गया बीच में, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जब मुझे नहीं समझ में आया तो आपको जरूर आया होगा तो बताना जरूर। कैसे बताओगे? कमेंट में ही, और कहाँ पे। चलिए अब हम फाइनल रिएक्ट कर देते हैं एक और क्रिकेट के ऊपर, वो भी पाकिस्तान वाले से, क्योंकि आप समझ गए। और इस बार गेंदबाजी की बारी और ये डाली है गेंद गई है 100 फुट ऊपर और ये एक छूटा। नो 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 नो। और ये पाकिस्तान वाले से कैच तो पकड़ा नहीं जाता और 3 दिन में रात में सपने देखते हैं कि इंडिया को हम वर्ल्ड कप में हराएंगे। अरे ये कैच पकड़ नहीं सकते और ये उमर अकबर नाम का ही है अकबर। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। तो चलिए बाद में मिलते हैं। अब तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए कि लिंक है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाइयों और भाइयों कैसे हैं आप लोग? आज तो बता देना। तो जैसा कि कल की वीडियो में कमाल का रिस्पांस मिलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube के जो 5 मिनट के जो क्राफ्ट है उसके कुछ टैलेंटेड आविष्कार के बारे में, जिसे सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। ये देखिए इनका इंट्रो, जिसे देख के कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन अंत में खाली 5 ही बनाना था तो ऐसे लिख देते। तो सबसे पहले इसमें आपको एक ओरियो बिस्किट लेना होगा, उसमें ऑयल डालना होगा। लेकिन एक मिनट, इसमें नारियल का तेल लेना है या तिरुपति का तेल? ये तो इन लोगों ने बताया ही नहीं। चलो छोड़ो, देखते हैं ये बनाना क्या चाहते हैं। लग रहा है कुछ बम जैसा कुछ बनाने वाला है ये लोग, लेकिन इतना क्या फिर भी कुछ समझ नहीं आया ये करना क्या चाहते हैं। इनके ये सब कारनामे देख के कुत्ता भी सोच रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लोग आगे क्या करते हैं। व्हाट, किचन बनाने वाले थे? अरे मुझे कोई बताओ कि इनका जो बिस्किट है ये कितने दिन तक चलने वाला है? तालियां बजती रहनी चाहिए इन लोगों के लिए। नहीं, मतलब कमाल ही हो गया। इनका जो बिस्किट है ये कितने दिन तक चलने वाला है। तो चलिए इनके आगे के कारनामे देखते हैं कि ये लोग क्या नया करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक गमला लेना है, उसके अंदर गड्ढा खोदना है, फिर एक अंडा डाल लेना है और अंडे का चूरमा भी नहीं छोड़ना है, उसको भी डाल लेना है, फिर थोड़ा सा मसाला डाले। अरे मतलब ये लोग करना क्या चाहते हैं इसका? ये लोग ये सब कहाँ से पढ़ के लाते हैं? मतलब ये है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे करना क्या चाहते हैं। पानी डालने के बाद क्या होता है? अरे पौधा धीरे धीरे बड़ा होते हुए, अरे वाह कमाल हो गया। सेलिब्रेशन चालू ही रखो अपना। मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये लोग का जो एक्सपेरिमेंट है वो न्यूटन के समझ से भी बाहर है। क्या बात है? इनका तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे समझ के बाहर है। नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन से साइंटिस्ट से बदला लेना चाहते हैं। ये देखते हैं इनके आगे के कारनामे कौन कौन से और बाकी है। तो यहाँ पे भी ये मोहतरमा को बहुत ठंड लग रही है। अभी ये गर्मी कैसे लाएंगे? आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे अभी गर्मी से बचने के लिए? जल्दी बताओ हमको। तो चलिए देखते हैं ये ठंडी से बचने के लिए क्या करने वाले हैं। पैकेट निकाला, पैकेट में सब बाहर। अरे ये क्या, उसमें आग लगा दिया? ओहो, अरे हम लोग तो 5-10 रुपए के पैकेट का भी उंगलियां चाट के खाते हैं और ये लोग तो देखो, मतलब ये कमाल हो गया। इनको तो बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अवार्ड पे अवार्ड मिलना चाहिए। ये नॉनसेंस। अरे इन लोगों के पास पैसा बहुत है। और यहाँ भी एक मोहतरमा है जो गेम खेल रही है और ये अंगूर खाना चाहती है लेकिन खा नहीं पा रही है, वो अब देख ही रही है। तो अब ये क्या करेंगे? ओहो हो, ये लगता है टिकटॉक का वीडियो देख के आए। नहीं, ये टिकटॉक का ही वीडियो है। ये जितनी देर ये बनाने में लगा रही है उतनी देर में तो ये पूरा अंगूर ख़त्म ही हो जाता।
वाह रे वाह। तो चलिए हम लोग और एक लाइफ हैक देखते हैं कि अभी आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये लड़का नदी के पार जाना चाहता है, लेकिन शर्त ये है कि इसका जूता गीला होना नहीं चाहिए। ये हो गया। अब देखते हैं ये आगे क्या करता है। तो बर्तन में पहले पत्थर डालो, फिर उसको गरमाओ। ओह, तो जैसा कि ये देख रहे हैं इसको जूता में डाल दिया। वाह। तो इन लोगों को लगता है कि हम गधे हैं। नहीं, मतलब ये तो किसी को समझ नहीं आया कि ये जूता पिघला क्यों नहीं है। ये जूता मेड इन इंडिया है, तो बात माननी पड़ेगी। चाराना भी दे देगा कोई। मैं तो इनके ये सब कारनामे देख देख के थक चुका हूँ। चलिए और एक आखिरी कारनामे इनके देख लेते हैं कि आगे क्या करते हैं। तो आ गए है ये सूप लेके, और ये सूप पीना चाहते हैं। ओ, ये किससे सूप पी रही है? ये वाले, इससे क्या बोलते हैं इसे? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? चलिए उसे जो भी बोलते हो, लेकिन ये बड़ा वाला चम्मच बनाने के लिए क्या करते हो हम देखते हैं। ये इसे काटा, काटते गए 2000 years later. और फाइनली ये ग्लास कट चुका है। What a busy day. तो ये मोहतरमा जो है वो जूस पीने के लिए आज कुछ भी कर सकती है। और फाइनली ये बन चुका है और ये पीने लग रही है। मतलब वाह। तो बस मैं तो थक गया इनके कारनामे देख देख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। लाइक कैसे करते हैं कि जो काला बटन है उसे नीला कर दीजिए, पहला वाला काला बटन। तो भाइयों और भाइयों, कैसे हो आप लोग? बता नहीं रहे हो मुझे। आज मैंने एक चैनल खोल दिया, आपको मालूम है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको ये वीडियो में ये दिखाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसे सुन के आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। तो आखिरकार स्टार्ट हो चुका है और ये एक बंदा है, पता नहीं क्या है। ये सोच रहा है कि आज मैं युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, लेकिन ये उड़ाया। लेकिन अगर ये हॉकी स्टिक से खेलेगा तो ये स्टिक जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। और इसको मार। ले तू भी ले, और तू बच गया तो तुझे भी स्पीयर देता हूँ। ये ले, चाइना का मार मुझे देगा, ये ले। ये पागल हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके। जिस तरीके से उसने खेला, अब हम बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीतने से पहले ही खुशी मना रहा है। मनाने दो, हमको क्या। हाँ मुझे पता है मैं जीतूंगा। चलो आए ऑटोग्राफ चाहिए, 4 रास्ते पे आ जाना। और ये क्या देखा आखिर हो गया ना। मैंने इसको पहले ही बोला था कि जल्दी भागो। चलिए ये तो मालूम था सबको कि ये हो के ही रहेगा, लेकिन ये इसके घर वाले का सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मैं फिर से फेल हो गया। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा, ये भी जीतने से पहले ही बोल रहा है कि अगले साल का भी ट्रॉफी मुझे दे दे। हाँ ये ले ले, लेकिन पीछे से बंदा आता हुआ। चलो जाने दो, ये लोग तो सुधरने वाले ही नहीं है। अब हम आगे के क्रिकेट वाले रिएक्शन देखेंगे। ये नॉनसेंस। मेरे से ज्यादा आप जान चुके हैं कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। तो जैसा कि मैंने 20 सेकंड पहले बोला था कि क्रिकेट के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंगल ने बॉल डाली है। सिंगल है या सैंडल है कुछ पता नहीं। और ये गेंद 4 रन की तरफ जाती हुई ताबड़तोड़ तरीके से। लेकिन ये क्या इनके गेंद पे की और ये पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए आप। म्यूजिक। इधर दोनों बल्लेबाज को लगा कि ये तो मेरा चौका ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसा कि ये उम्मीद हमें पाकिस्तान वाले से ही थी और ये उम्मीद पे खड़े उतरे। और क्या चौका मारेगा रे तू। और इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान के घर पे मनी प्लांट नहीं उगते। चलिए छोड़ो और आगे बढ़ते हैं हम।
ये क्या आ गया बीच में? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। और जब मुझे नहीं समझ में आया तो आपको जरूर आया होगा तो बताना जरूर। कैसे बताओगे? कमेंट में ही, और कहाँ पे। चलिए अब हम फाइनल रिएक्ट कर देते हैं एक और क्रिकेट के ऊपर, वो भी पाकिस्तान वाले से, क्योंकि आप समझ गए। और इस बार गेंदबाजी की बारी, और ये डाली है गेंद, गेंद गई है 100 फुट ऊपर, और ये छूटा। नो 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 नो। और ये पाकिस्तान वाले से क्या तो पकड़ा नहीं जाता, और 3 दिन में रात रात में सपने देखते हैं कि इंडिया को हम वर्ल्ड कप में हराएंगे। अरे ये कैच पकड़ नहीं सकते, और ये उमर अकमल नाम का ही है अकमल। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दोपहर को देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। तो चलिए बाद में मिलते हैं। अब तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए कि लिंक है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए है, इसलिए इसे अपने दिल पे दिमाग पे मत लगाइए, क्योंकि इससे आपको दिल का दौरा भी हो सकता है। तो जैसा कि आपके घर में टीवी पे टीवी सीरियल ना चले हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी हाँ, आज हम इसी टीवी सीरियल के कुछ फनी सीन देखने वाले हैं, जिसे देखने के बाद मजा आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। लगता है ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही गिरने वाली है। अबे गिर जा। लॉकडाउन 1 2 3 4 सब खत्म हो गया, अब तो गिर जा। 2000 years later. In the air, Srishant takes it. India win. साला हम तो एक पेपर का एरोप्लेन भी ऊपर से नीचे फेंके तो भी वो 10 सेकंड में नीचे आ जाता था, और इनकी 50 किलो की लेडीज नीचे ही नहीं आना चाहती थी। मतलब ये चल क्या रहा है? माताजी होती है गुस्से से लाल और वो जड़ देती है परी को जोर का तमाचा। सीरियल में माताजी लाल ही होती है, पीली पता नहीं क्यों नहीं आती, और फिर जड़ती है एक जोरदार तमाचा। क्या फिर तमाचा देखा इसमें कैसे मारा? और वो जड़ देती है परी को जोर का तमाचा, और वो जड़ देती है परी को थप्पड़ की वजह से जान पर बनाई। जी हाँ, परी भाभी माताजी के थप्पड़ की वजह से हो गई डिसबैलेंस। मतलब ये थप्पड़ मारा कि ये धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। मतलब सीधी बात ये है कि अगर आपको थप्पड़ मारना है तो इनसे जरूर कांटेक्ट करें। इनका नंबर भी बिल्कुल टोल फ्री है। कुछ भी एक थप्पड़ से इनके जान की बात आ गई। इसे ही तो कहते हैं टॉप क्लास क्रिएटिविटी। खबरदार। नो 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 नो। इस आदमी को, I mean, इस औरत को। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम कोकिला क्यों है? क्योंकि ये बचपन में कोक हिला के पीती थी। तो हाँ, यही कारण है कि इसका नाम कोक हिला बेन रख दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो क्या आप जानते हैं कि इसके घर में बेटे के भी शादी हुई तो हुई, लेकिन एक बात समझ नहीं है कि इसकी माँ अभी तक जिंदा कैसी है। किसकी माँ? कोकिला की माँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या आपको पता है कि ये शो 7 साल चला? तो अब ये सही वक्त है कि अब हम देखेंगे कोकिला बेन का डांस। मैं नाचूंगी, मैं 23 साल पर नाच। तो रेडी हो जाइए आप लोग इनका डांस देखने के लिए। चढ़ गई है वो मुझको, चढ़ गई है। तो ये डांस देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। तो क्या डांस किया है आंटी? कोकिला बेन के बारे में हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और चलते हैं इनके बेटे के वाइफ की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि इसे बर्तन धोना आता नहीं था, तो इसने खुशी खुशी लैपटॉप ही धो दिया, और धोया तो धोया वो भी खुशी खुशी।
फिर जैसे ही इसने धो लिया तो इसने निचोड़ के सुखा दिया। मतलब वाह 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 वाह। तो विचार इस बंदे पर क्या बीती होगी। ये जरूर वेट कर रहा होगा कि लैपटॉप कब सूखने वाला है। इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन था बे? पता नहीं। और कितने ऐसे फनी मोमेंट होंगे जिसका हमें भी कोई अंदाजा बिल्कुल नहीं है। एक बात हम सबको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि इस सीरियल को एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर क्यों नहीं चुना गया। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। तो बस मुन्ना लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक ठोको और बस सब्सक्राइब कर दो। और क्या। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम क्या बात करेंगे साउथ के एक्शन के बारे में, जो कि कुछ ज़्यादा ही फनी निकले। तो चलो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये सब देखने के बाद तो मैं हैरान हूँ। सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि राइटर ने ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे आखिर घोड़े को नीचे। इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमारा काटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये घोड़ा कभी जमीन पर नहीं बैठता, तो सोचने वाली बात है कि ये लोगों ने किया कैसे। समझते नहीं है आप। जैसा कि अभी हम इस पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, और जब भी हम ये सीन देखेंगे दोबारा हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो अब हम साउथ के कुछ और ऐसे कारनामे देखेंगे जिससे एवेंजर आके भी तालियां बजाने वाले हैं। अगला सीन लाया जाए। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि ये पुलिस वाला 1-2 घंटे सोचने के बाद फिर ये रामायण का शिव धनुष उठाता है और ये मुर्गी है, लेकिन उसको 180 डिग्री पे लेके ये चला दिया है यार। और ये मुर्गा गया पूरा मिडल स्टॉम्प पे। मतलब ये तो कमाल हो गया। ये साउथ वाले ने हमको ये बताया नहीं कि ये मुर्गा है या मुर्गी, फिर भी ये रणभूमि में गया और फटाक से जीत के आ गया। अब जो भी दादागिरी करेगा तो पुलिस वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, जरूर होगा। ए दादागिरी मत कर, वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। साले कुत्तों की जिंदगी। ना मुन्ना ना। तो सबसे पहले तो आप इसमें इसका छिलके निकालने का स्टाइल तो देखो, तरीके से वार करता है, ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ में AWM हो। तो जिस तरीके इसने पट्ट से हेडशॉट दिया, फिर जितने भी गुंडे आए इसको रिवाइव करने, सबका हाल इसने यही किया। लेकिन एक किले से इतने बार, मतलब ये चल क्या रहा है। ये साउथ वाले बताना चाहते हैं कि एक किले का दम तुम क्या जानो। ये सब तो हम देख नहीं सकते। अब तो हमारा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चुटिया। Yes, that's right. కడుపు మండిపోతుంది పులుసు గారిపోతుంది ఎందుకిలా నా కర్మ గారిపోయింది ఎందుకిలా నా కర్మ గారిపోయింది ఎందుకిలా నా కర్మ Now that's what I call a... ना रे ना बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, मैंने ना बोल दिया। आप जानते हैं कि इसका मूड पहले से ही खराब था, इसलिए इसने साइकिल से उतर के ऐसा तांडव मचाया है कि हमारा रिएक्शन देखा कि इसने बिग बैन चीट कोड डाल के पूरा गाड़ी को सत्यानाश करके ही छोड़ा। सही पकड़े हैं। मतलब अभी तक पता नहीं चला कि ये साउथ वाले कैसे कैसे एक्शन डाल देते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही फनी निकल के आ जाता है। तो रहने दो फिर।
बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले फनी मोमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। टिकटॉक बैन होने से टिकटॉकर में फैल चुका है गम कि टिकटॉक बैन होने से टिकटॉकर में फैल चुका है गम। इसी बात ने बोलो चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। तो जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं कि टिकटॉक बैन होने से किस किस पर क्या रिएक्शन आया और क्यों आया। तो चलिए फिर देखते हैं। चाइना की आबादी मालूम है ना कितनी है? तो यानी कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। गांजा गांजा। यहाँ पे डॉक्टर लिखने से डॉक्टर नहीं, लेकिन तू सर फिर डॉक्टर जरूर बन गया है। अरे तू क्या बोल रहा है? पहले अपने वर्ड पे तो ध्यान दे। कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा? 59 लोगों को। हालांकि हमारी पढ़ाई कमजोर है, लेकिन पढ़ाई कमजोर और पागलपंती में ज्यादा फर्क नहीं होता। अरे ये सब बोल के तो तूने अपने मुंह पे ही हक दिया है। कुत्ते का नाम मसक अली रख देने से वो कुत्ता कबूतर नहीं हो जाता। हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने टिकटॉक को बैन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोई और बोल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं वो आखिर है कौन। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, छी। तो बताओ इसका क्या करना चाहिए? चाइनीज ऐप के लिए हमारे पीएम सर को ही छी बोल रहे हैं। वाह! अब तुम लोग चाहे जितना भी बोल लो, क्योंकि एक बार जो मोदी जी ने कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद वो कांग्रेस के भी नहीं सुनते। बहुत खराब जोक था। मैं सरकार से अपील करता हूँ, आपने टिकटॉक वगैरह तो कर दिया बैंड, तो जो मेरे हाथ में जो फोन चल रहा है इतने टाइम, ये भी चाइना का बना हुआ है। भाई अगर ये चाइना का बना है तो जाके तेरा फोन चाइना में फेंक क्या। भाई साहब अभी फोन को भी बैंड करवाओ और मेरा फोन जो है ना iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कौन से कैटेगरी में था ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। ये तो iPhone 11 मांग रहा है। ऐसी फालतू बात बोल के लोगों का टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन एक बात तुझे बता दूं कि टिकटॉक बंद हो चुका है, मतलब हो चुका है। तुझे अगर अभी भी यकीन नहीं आता तो हमारे राहुल गांधी से भी सुन ले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक। तो अभी एक गुड न्यूज निकल के आ रही है कि टिकटॉक पे लगा बैन हट सकता है। उसके लिए आपको ये भाई की वीडियो शेयर करनी होगी। न्यूज है सब टिकटॉकर्स के लिए। गाइस एक न्यूज चल रही थी कि टिकटॉक इंडिया में बैन होने वाला है। गाइस कोविड-19 यानी कोरोना के लिए टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं इंडिया को। ये वीडियो शेयर करो ताकि टिकटॉक इंडिया में बैन ना हो। खोपड़ी तोड़ साले। करो भाई करो, जल्दी करो इस वीडियो को शेयर, क्योंकि टिकटॉक वाले ने दिए हैं 100 करोड़ रुपए। अच्छा, एक बात बता दो कि वो 100 करोड़ चाइना वाले ने नहीं, इंडिया वाले ने खुद कमा के ही दिए थे। लेकिन वो 100 करोड़ दिए थे, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। You deserve a salute from my side. मस्त जोक मारा रे। अगर आप टिकटॉक को बस इसलिए बैन करना चाहते हो क्योंकि ये चाइनीज ऐप है, तो इंडिया के हर एक घर में आधे से ज्यादा सामान चाइनीज मेड ही होता है। तो आप हर एक चीज फिर बैन नहीं कर दिए ना आखिर ये लोग ने 10वीं फेल वाली बात। अरे और कुछ बोलने को बचा है तो अभी फटाफट बोलो। ऐप मिडिल क्लास फैमिली, जितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए एक जरिया है आगे बढ़ने का। जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे कैमरा नहीं है, जो बाहर जाके ऑडिशन नहीं दे सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो घर बैठे अपना टैलेंट दुनिया के सामने रख सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओह माय गॉड, ये लोग टैलेंट की बात कर रहे हैं। इनका टैलेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो ये लोग दुनिया के सामने रखने वाले हैं। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा उड़ाता पतंग, कोई देखे तो बोलो। साला ये लोग एक ऐप के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे ये इनका पर्सनल ऐप हो।
आपकी जानकारी और मेरी जानकारी के बता दूं कि ये यही लोग हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। छोड़ो ये सब बातें को, अब आगे क्या होगा ये सोचते हैं। सोचना क्या है, मिस्टर फैजू को जॉब मिल चुकी है, आपको नहीं पता? देख लीजिए। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। ये है आम जिंदगी। हेलो गाइस, ये मेरा टिकटॉक पर लास्ट वीडियो है और ये लास्ट उम्मीद है। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग को खबर मिल चुका होगा कि अभी टिकटॉक बैन हो गया है। ये है मेंटोस जिंदगी। तो बस आज के सेशन के लिए बस इतना है, और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो। हाँ, एक सेकंड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाओ, जाके फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।